आदमी पार्टी महानगर आगरा के द्वारा आज विद्यालय के सामने शराब की दुकान खोलने पर आबकारी विभाग और आगरा प्रशासन के खिलाफ रोड पर प्रदर्शन करके मांग की गई कि शराब की दुकान तत्काल बंद की जाए। कार्यक्रम में दिलीप बंसल महानगर अध्यक्ष ने कहा कि शराब की दुकान हर प्रकार से सरकार के मानकों के विरुद्ध खोली गई है। वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने कहा कि ये शराब की दुकानें यहां पर पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए खोली गई हैं। बच्चियां डरी हुई हैं, जब वो यहां से निकलती हैं तो शराबी उनके साथ रोड पर छेड़छाड़ करते हैं। ये हम लोग मदिया कटरा के पास में तोता ताल पे खड़े हैं, फतेहचंद इंटर कॉलेज के सामने। फतेहचंद इंटर कॉलेज जो है ये एक रेप्यूटेड पुराना अपना स्कूल है। इसके जस्ट सामने तीन शराब की दुकानें, भांग का ठेका सब खोल रखा है और बर्बाद करने पे एजुकेशन को लगे हुए हैं। सरकार अपने मानकों को ख़राब करने में लगी है। अपने 100 मीटर के मानक को तोड़ते हुए शराब की दुकान स्कूल के गेट के सामने खोली गई हैं। यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ और स्कूल के स्टाफ इस बात से परेशान है कि शराब पीने के बाद में बैठते हुए शराबी स्कूल के गेट के अंदर घुस जाते हैं। लड़कियां जब अपने घरों को जाती हैं तो उनको छेड़ते हैं। हमारे यहाँ पर 9 विधायक, 2 सांसद हैं और दोनों 9-2 जब जोड़ देते हैं तो 9-2 11 हो जाते हैं। इनकी ऐसी स्थिति है कि किसी स्कूल को बंद करा जा रहा है, एक भी बंद होते हुए स्कूल को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और यहाँ की अपनी हमारी सरकार इस पे जागृत नहीं हो रही है। हमने उन्हें जागृत करने के लिए यहाँ कार्यक्रम किया है और इसी प्रकार से अभी हमें यहाँ पर सूचना मिली है कि शहर में कम से कम 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर स्कूल और मंदिरों के सामने इस प्रकार के शराब के ठेके खोले गए। हम उसका विरोध जल्दी हर जगह पहुँच के करेंगे। यहाँ फतेहचंद इंटर कॉलेज के सामने ये शराब की 3 दुकानें खुली हुई हैं, जिसका क्षेत्रीय लोगों में भी भारी विरोध है और बच्चों ने काफ़ी, आज हम यहाँ रुके तो पता चला लड़कियों ने और बच्चों ने बताया कि उन्हें बहुत परेशानी होती है। शराब पी के स्कूल के अंदर तक आ जाते हैं, इससे काफ़ी परेशान है। इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आम आदमी पार्टी महानगर आगरा की तरफ से और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हैं। बेटा ये खुलनी चाहिए, यहाँ पे बंद होनी चाहिए। और ये तुम्हारे स्कूल के कैसे बिल्कुल सामने ही है? ये रहा स्कूल। क्या कह रहे हो? लोग शराब पी के आते हैं सर स्कूल के आगे। स्कूल के आगे? अरे सर बंद होनी चाहिए सर दुकानें सर शराब की। ठीक, थैंक यू। सर हमारी तरफ भी सर बहुत पी के लिए सर पड़े रहते हैं सर रोडों पे। सर रोडों पे सर बदतमीजी करते हैं सर लोगों से, इधर सर ऑटो वालों से लड़ते हैं सर। और लड़कियों को परेशान नहीं करते हैं? सर ये सर शराब की दुकानें सर बंद होनी चाहिए सर स्कूल के सामने। स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। सर बंद होनी चाहिए। स्कूल के सामने तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन स्कूल के सामने नहीं होनी चाहिए। आज बड़ी विडम्बना की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दारू के ठेकों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का आबकारी विभाग का पैसा कलेक्शन करने में, गरीब आदमियों को दारू पिला के उन्हें बर्बाद करने में आज उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है। उसका मकसद हो गया है कि स्कूलों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया जाए और दारू की दुकानों को खोला जाए। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि फतेहचंद इंटर कॉलेज के सामने 25-30 मीटर दूरी पे दारू की एक नहीं 3-3, 4-4 दुकानें, भांग के ठेके की दुकानें, बगल में मंदिर है। लेकिन सरकार का इन चीज़ों पे बिल्कुल मानकों पे ध्यान नहीं है आबकारी विभाग का और इन ऐसे ठेकों को बंद किया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ने के निकलते हैं तो दारू वाल उनको बच्ची। इसी क्रम में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी शर्मा के द्वारा इन दुकानों को नियम के विरुद्ध खोलने का विरोध किया गया और कहा गया कि ये दुकान तत्काल बंद कर दी जानी चाहिए, नहीं तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कृष्ण गोपाल उपाध्याय ने कहा कि इन दुकानों को स्कूल के गेट के सामने खोलने से बच्चों और स्कूलों को खतरा है और सभी नियमों को ताक पर रखकर ये दुकान खोली गई है। आज सभी कार्यकर्ता साथियों ने इस दुकान की पैमाइश भी की और दुकान से स्कूल की दूरी लगभग 30 मीटर से भी कम है, जबकि आबकारी विभाग का नियम के अनुसार विद्यालय से शराब की दुकान की दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए और मंदिर से 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जबकि ये मंदिर भी बगल में ही है। उसके बावजूद शराब की 3 दुकान और भांग का ठेका खोलकर आगरा प्रशासन ने पूरे चौराहे को शराबियों के हवाले कर दिया है। आप नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुकानों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुरली बाबा, कृष्ण गोपाल उपाध्याय, अश्विनी शर्मा, एडवोकेट बिट्टू पंडित, आसिफ नवाब, इरफान सैफी, आशीष गौतम, मनोज रामसेवक, धाकरे, गोपाल भाई आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।